धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, अभी अभी आप साध्वी नवकृति जी से किस बारे में सुन रहे थे? ज्ञान। स्व पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम। जो स्व और पर का ज्ञान करवा दे, समझ ला दे, जीव और अजीव की परिभाषा समझा दे, जो पाप और पुण्य में भेद करवा दे, आश्रम और संवर की परिभाषाएं बता दे, उसका नाम राइट। तो आपके पास कितने ज्ञान है अभी? अरे भाई, मैं इधर पूछूं, आप क्यों बोलते हो? कितने ज्ञान है आपके पास? बोलो। अरे जवाब तो दे दो। कितने हैं? उन्होंने बोला दो, आपने बोला दो। दो कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। क्यों अवधि ज्ञान नहीं होता आपको? बोलो, होता है या नहीं होता है? श्रीमद रायचंद को, श्रद्धेय देवीलाल जी महाराज को, कई ऐसे संत हैं जिन्हें जीवन के अंतिम समय में अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। मति और श्रुत आपके और मेरे पास है। अवधि ज्ञान जिसे आज का नेटवर्क कह सकते हैं कि यहां बैठे आप अमेरिका में क्या हो रहा है देख सकते हो, मशीनरी एंड विज्ञान के द्वारा। उस समय लाइव अवधि ज्ञान के द्वारा भी सीमा होता है ना, एयरटेल यहां तक चलेगा, बीएसएनएल वहां तक चलेगा, होता है या नहीं होता है? यहां नेटवर्क नहीं चलेगा, ऊपर नहीं चलेगा, नीचे ही चलेगा, वहां नहीं चलेगा। ऐसे अवधि ज्ञान की भी सीमा कि किसको कहां तक होता है। विशिष्ट अवधि ज्ञान पंचम आर्य के अंदर नहीं प्राप्त होता है। जम्बू स्वामी के निर्वाण के साथ 10 बातें हमारे यहां पर नहीं होती है, जिसमें केवल ज्ञान नहीं होता, मन प्रयोग ज्ञान नहीं होता, मोक्ष का जाना नहीं होता, अवधि ज्ञान नहीं होता। ऐसी जो बातें हैं ये जम्बू स्वामी के जाने के बाद बहुत सारी बंद हो गई। सॉरी, मेरा ये विषय नहीं था। मेरा विषय तो क्या है? हाँ, नारी, जिनके चरित्र से, जिनके संयम से, जिनके शील की सौरभ से, जिनकी कार्य क्षमताओं से, जिन्होंने इतिहास के पन्नों को रंगा है, जिन्होंने परिवार संभाला, जिन्होंने जिन शासन संभाला, जिन्होंने राजनीति संभाली, जिन्होंने देश की बागडोर की डोर थामी, ऐसी सन्नारियां जो इतिहास में जिनका गुण गौरव तीर्थंकरों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा गाया गया और जिनका स्थान समूह शरण के अंदर गणधरों के बाद जिन्हें अपना महत्वपूर्ण स्थान मिला, ऐसी सती साध्वियां नारियों को, ऐसी 16 सतियों को आपका और मेरा भावपूर्वक वंदन और नमन। उनका चारित्र हमारा चारित्र बने, उनका शील सौंदर्य हमारा शील सौंदर्य बने। उन्होंने अपने जीवन में जो तप किया था वैसा तप कौन कर ले? हम भी कर ले। आइए, इतिहास की प्रथम साध्वी, हम ब्राह्मी की चर्चा कर रहे हैं। समूह शरण के बाहर खड़ी है, आंखों में पानी है,
आंखों में, दिल में दर्द है। जिस दादी ने हमें संभाला था, जिस दादी ने हमें प्यार दिया था, आज वह दादी छोड़कर चली गई। संसार नश्वर है। कौन जाएगा, कब जाएगा, किस समय जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। ये सांसें जो आपकी और मेरी चल रही है, अगली सांस भी हमारी होगी या नहीं होगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा है? आप? वह भगवान ऋषभदेव की सुपुत्री ब्राह्मी सोचती है पिता ने दीक्षा ले ली, दादी छोड़कर चली गई, मुझे इस संसार में नहीं रहना। प्रभु मुझे भी संयम का दान चाहिए। कौन बोली? ब्राह्मी बोली। जरूर मिलेगा तुम्हें संयम का दान। दीक्षा की क्या लेकर आओ? आज्ञा। ये एक रूल्स हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर रहा है। अब आज्ञा लेने के लिए भरत के पास कौन गई? ब्राह्मी और सुंदरी दोनों जाती हैं। ब्राह्मी ने जब आज्ञा मांगी, इतिहास कहता है, कैसे दे दूं मैं आज्ञा बहना तुम्हें? पिता छोड़कर चले गए, दादी इस दुनिया से चली गई, और मेरी प्यारी बहना 7 जन्मे 7 खेले, 7 बड़े हुए, मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा नहीं दे सकता हूं। भाई और बहन का प्रेम, पिता और पुत्री का प्रेम, यह एक संबंध, यह एक रिश्ता क्या इस जन्म का था? बोलो, कितने जन्म का था? पढ़ा है कभी भगवान ऋषभदेव को? बोलो। रिश्ते कोई भी बनते हैं, आज के नहीं होते हैं, चाहे वो प्यार के हो और चाहे वो नफरत के हो। किसी को देखकर अगर आपके मन में नफरत आए तो सोच लेना यह भी आज की नहीं है, पिछले जन्म की है। किसी को देखकर आपके मन में स्नेह के भाव उमड़े, तब भी तय कर लेना पिछले जन्म का कोई स्नेह बाकी है। किसी को देखकर अगर आपको संयम लेने की भाव हो, तब भी सोच लेना यह भी कब का है? पूर्व भव का है। किसी को देखकर अगर आपको दान देने की भाव हो, तब भी ये क्या है? पिछले जन्म का है। ऐसा क्यों? ये रिश्ता भी भगवान को देखकर दीक्षा के भाव हुए हैं, लेकिन ब्राह्मी को देखकर भरत ने क्या कह दिया है? मैं दीक्षा तुझे नहीं दूंगा। इतिहास कहता है, कल्पसूत्र कहता है, आदि पुराण कहता है, भगवान ऋषभदेव 90 भव के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 दोस्त थे। कितने? 6 दोस्त थे। उसमें राजा का बेटा, उसमें मंत्री का बेटा महीधर सुबुद्धि, वैद्य का बेटा, वैश्य का बेटा, वणिक का बेटा, जीवानंद जो भगवान ऋषभदेव की आत्मा है वो वैद्य थी। 6 दोस्त थे, जिगरी थे। घूमने के लिए निकले,
होता है ना, कभी कभी बहुत अच्छा मौसम होता है तो आपका दिल भी बोलता है कि क्या करके आ जाए, बोलो, घूम के आ जाए। कई कॉटेज है जी, 6 दिन में भी क्या करके आ जाऊं, हमारे साथ घूम के आ जाऊं, बराबर। होता है ना कि बीड़ में रहते रहते बहुत दिन हो गए, 5-6 दिन का क्या कर ले, टूर कर ले, तो मैं भी करके आ जाऊं। क्यों? देखो देखो कितना बड़ा मेरे लिए अन्याय, अट्ठे से बैठो, खुद पार्टियां मना के आ जाओ, खुद गार्डनिंग करके आ जाओ, खुद घूम के आ जाओ, और हमारा साहब तुम यही ठाणम जैन भवन, राइट। 6 घूमने के लिए निकले, कुछ जंगल तक चले गए, कुछ सिटी से दूर तक चले गए, क्षिति प्रतिष्ठित जो नगर था वहां से कुछ दूर चले गए। जंगल के अंदर देखा किसी वृक्ष के नीचे एक मुनि ध्यानस्थ खड़े, सभी ने वंदन किया, जीवानंद वेदी ने भी किया, और वंदन करने के पश्चात जीवानंद कहता है, दोस्त, इन्हें बहुत भयंकर बीमारी है, कुष्ठ की बीमारी है, जिसके शरीर के अंदर कीड़े कुलबुला रहे हैं। दूसरा दोस्त कहता है, क्या कर सकते हैं? जीवानंद कहता है, सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? 3 चीज अगर उपलब्ध करा दो तो मैं इनका क्या कर सकता हूं, ट्रीटमेंट कर सकता हूं, ये स्वस्थ हो सकते हैं। रत्न कंबल, लक्षपाक तेल और गोशीर्ष चंदन। लक्षपाक तेल मेरे पास है, लेकिन 2 चीज मेरे पास उपलब्ध नहीं है, गोशीर्ष चंदन और रत्न कंबल, जिसकी कीमत लाखों स्वर्ण दिनार है। ठीक है, मंत्री सुबुद्धि का पुत्र महीधर राजकुमार ये कहते हैं, हम कहीं से भी उपलब्ध करेंगे, लेकिन हम मुनि की क्या करेंगे, बोलो, सेवा करेंगे। सेवा करना, सेवा करवाना और सेवा करने वालों का अनुमोदन करना, ये क्या है, बोलो, कर्मों की निर्जरा है। क्या हम सेवा करते हैं, बोलो? आप बोलोगे महाराज साहब, आप बोलो, आपको बेसन की सेवा खाना है, आपको मैदे की सेवे खाना है, हम क्या कर देंगे, उपलब्ध करा देंगे। कौन बोला? लेकिन वो मैदे और बेसन की सेव की बात नहीं कर रही हूं, यहां सेवा की बात कर रही हूं। जैन धर्म के अंदर कहा गया है, जो दुखी दर्दी की, जो संतों की सेवा करता है, वह अपने कर्मों को क्या करता है, तोड़ता है। नंदीशेन मुनि, इतिहास गवाह है, सेवा करते करते कर्म तोड़कर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त हो गए थे। सेवा जब भी करो, किससे करो, दिल से करो। सेवा जब भी करो, भावों से करो। सेवा जब भी करो, समर्पण भाव से करो। जताकर क्या मत करना, सेवा मत करना। दिखाकर क्या मत करना, सेवा मत करना। सेवा करने के बाद तुम्हारे लफ्जों पर क्या ना आए, होठों पर लफ्ज ना आए। सेवा इस भाव से करना,
कि तुम्हारे सारे कर्म क्या हो जाए, टूट जाए। इतिहास गवाह है, वह 6 मित्र, पता चला कि एक वणिक की दुकान के ऊपर ये चीजें मिलती है। उस वणिक की दुकान पर गए, बोले रत्न कंबल और लक्षपात तेल चाहिए। तुम जैसे बच्चे नटखट, और तुम्हें इतनी महंगी चीज की आवश्यकता क्यों है? राजा ने कहा, हमें चाहिए, आप दे दो। आपको क्या मिल जाएगी? कीमत। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप कीमत चुका रहे हो, लेकिन सामने वाला आपका पूरा क्या निकलता है? बायोडेटा। करता एक है और दूसरा पूरा क्या निकलता है आपका? खोज, शोध। प्याज का छिलका होता है ना, बाल की खाल। क्यों, क्या, किस लिए? दुनिया भर के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। हम करते नहीं हैं, लेकिन जो दूसरा कर रहा है हम उसमें भी क्या करते हैं? शोध करते हैं। एक हमारी क्या बोलते हैं, हैबिट, आदत। तो वो वणिक भी खोज करता है क्यों, किस लिए चाहिए, क्या कारण है? राजा ने कहा, भाई तुझे तो एक कीमत मिल जाएगी, तो क्या करना है तुझे? नहीं, देने से पहले मुझे ये बताओ कि किस लिए चाहिए। आखिर एक मित्र ने कहा, एक मुनि बीमार है और जीवानंद ने कहा है कि इस चीज से उपचार किया गया तो ये क्या हो जाएंगे, ठीक होंगे। वह वणिक सोचता है, ये बच्चे हैं, इनमें कितनी दान की भावना और सेवा की भावना है। मैं बुढ़ा हो गया, आज तक जीवन के अंदर चमड़ी जाए पर मेरी दमड़ी ना जाए। आज तक मैंने कभी दान दिया नहीं है, लेकिन इनकी कितनी दान की भावना है, इनकी कितनी सेवा की भावना है। मैंने न तो आज तक किसी संत और मुनि को आहार पहराया है, न मैंने किसी संत और मुनि की सेवा की है। धन्य है, धन्य है, धन्य है, इन बच्चों को धन्य है। इन बच्चों को देखकर उसके मन में भी चेंज। मैं एक बात पूछूं बीड़ वालों आपको, कल आपने भी बहुत सारे बच्चे देखे थे, किस रूप में देखे थे कल? खेलते हुए, मोबाइल चलाते हुए, किस रूप में देखे थे? तप। तो उन बच्चों का तप देखकर आपके मन में भी सोचा कि मैं भी दिन में 5 द्रव्य लगाऊंगा, मैं भी आज 3 द्रव्य लगाऊंगा, आज अष्टमी है मैं भी 2 द्रव्य लगाऊंगा। तय किया आपने? सोचो जरा, पॉसिबल है। उपवास की बात नहीं कर रही हूं, उन्नोद्री की बात कर रही हूं, रस परित्याग की बात कर रही हूं, अनशन की बात नहीं कर रही हूं। उन बच्चों को देखकर वे बच्चे आपके लिए एक मिसाल बने, वे बच्चे आपके लिए एक प्रेरणा बने, वे बच्चे आपके लिए एक बहुत बड़ा जागृति का संदेश उन बच्चों ने दिया है। जो काम आप लोग नहीं कर सके, 28 और मासिक धर्म वालों की बात नहीं करती हूं मैं, लेकिन जिन्होंने इस चतुर्मास के अंदर उपवास नहीं किया, एकादशी नहीं किया है, वह लोग इतना तो कर ही सकते हैं। बोलो कि मैं 5 द्रव्य, 7 द्रव्य, 8 द्रव्य, 9 द्रव्य, 10 द्रव्य, इसके ऊपर का मैं प्रत्याख्यान लेता हूं। चेंज आया उस वृद्ध के मन में, उस वणिक के मन में, और वो वणिक कहता है, ये लो लक्षपात तेल और ये लो रत्न कंबल और जाओ मुनि की सेवा करो, मैं तुम्हारे से 1 दिनार भी नहीं लूंगा। सोचिए,
कितना बड़ा पास वालों की सेवा को देखकर, भावों को देखकर जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। वह 6 ही मित्र गए और जाकर मुनि के शरीर पर लक्षपाक तेल लगाया। लक्षपाक तेल गर्म था। रत्न कंबल ओढ़ाई। शरीर में रहे हुए जितने कीटाणु थे, जितने बैक्टीरिया थे, रत्न कंबल ठंडी होती है, लक्षपाक तेल गर्म होता है। सारे कीड़े रत्न कंबल में आए। फिर दूसरी बार तेल लगाया, फिर रत्न कंबल ओढ़ाई, सारे कीड़े निकले। सही जगह के ऊपर जीवानंद वैद्य ने उन कीड़ों को डाला। कोई पास में मृत का लेवर पड़ा था, वहां ले जाकर डाला। ये जीव ना मरे और मेरे कारण अगर ये मरे तो मेरे कर्मों का क्या होगा, बंद होगा। सेवा करते हुए भी जीवानंद वैद्य ने विवेक रखा। उसके बाद गोशीर्ष चंदन की मालिश की, जो पूरा ठंडा होता है। इतिहास कहता है मुनि स्वस्थ हुए और कंचन जैसी काया हुई। वे 6 ही मित्र मरकर देवलोक और देवलोक से दूसरी जगह जन्म लिया। जीवानंद वैद्य का भाव राजा बनता है। बाकी जो 4 थे, एक दूसरे गांव में जन्म लेता है और बाहु सुबाहु, पीठ और महापीठ ये भाई भाई बने। जब पिता ने दीक्षा ली उसके बाद बाहु और सुबाहु भी दीक्षा लेता है, पीठ और महापीठ भी दीक्षा लेता है। और केशव जो दूसरे गांव में जन्म लिया था वह भी समय के साथ दीक्षा लेता है। बाहु और सुबाहु तप कम करते थे और सेवा ज्यादा करते थे। पीठ और महापीठ तपस्या करते थे। पारवे का दिन आया तब पीठ और महापीठ कहते थे, जिस समय बाहु और सुबाहु ने पारना किया उसके बाद कहते थे आज हमारा और क्या है, उपवास। तप किया, सेवा की, साधना की, लेकिन तप के साथ माया। क्या की? माया, कपट। बाहु और सुबाहु इनकी कोई माया नहीं थी, इनका कोई कपट नहीं था। शुद्ध भाव से तप, और उसमें भी सुबाहु जिसने मन लगाकर रोगी तपस्वी उन संतों की दिल से क्या की, सेवा की। आगम कहता है राजा का जीव भगवान ऋषभदेव बना, बाहु और सुबाहु का जीव, बाहु का जीव भरत बना और सुबाहु का जीव बाहुबली बना। उसने सेवा ज्यादा की थी सुबाहु के जीव ने, इसलिए बाहुबली के पास ज्यादा बल मिला। ये मैं नहीं कह रही हूं, किसने कहा है? आगम ने। पीठ और महापीठ तप की थी, उपास बेला तेला अठाई किया था, लेकिन कपटपूर्ण था, माया के साथ था। उसके कारण कौन सा गोत्र बांधा? स्त्री गोत्र बांधा। जो माया करेगा उसे रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा उसे, नारी होना पड़ेगा। माया त्रियज्ञ योनियस तत्वार्थ का सूत्र है। माया त्रियंच गति या स्त्रीवेद का क्या करवा देती है? बंद करवा देती है। तो पीठ और महापीठ, पीठ बने ब्राह्मी और महापीठ कौन बनी? सुंदरी। तो रिश्ता भगवान ऋषभदेव और ब्राह्मी का कैसा है? पुराना है। और केशव कौन बना? बोलो। 5 का हिसाब मैंने किया, 6 का हिसाब आप कर दो ना। बोलो।
ऋषभदेव राजा था, वह ऋषभदेव बना। बाहु सुबाहु पीठ महापीठ, भरत बाहुबली, ब्राह्मी और सुंदरी बने, और केशव का जीव श्रेयांश कुमार बना। कौन बना? श्रेयांश कुमार बना। श्रेयांश और ऋषभदेव का रिश्ता पांचवें भव से है। कौन से भव से? पांचवें भव से है, जो कहां तक रहा? राइट, मोक्ष तक, अंतिम तक जिनके रिश्ते रहे, कभी दादा पोता, कभी क्या, हर तरह से, कभी पति और पत्नी, बहुत बड़ी ये भी हिस्ट्री है। तो आइए, ऐसी ब्राह्मी अपने भाई से कहती है, भाई मैंने सारा संसार देख लिया है, अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे क्या लेना है? दीक्षा। अंत में भरत ब्राह्मी को क्या देता है? दीक्षा का परमिशन। लेकिन सुंदरी ने जब आज्ञा मांगी, तब भरत क्या कहता है? सुंदरी के रूप पर, सुंदरी के यौवन पर भरत फिदा थे। ब्राह्मी भरत के साथ अंगजा थी और सुंदरी बाहुबली के साथ अंगजा थी। ब्राह्मी दीक्षा ले चुकी है, लेकिन सुंदरी को दीक्षा की आज्ञा नहीं दी। तो आइए कल हम विचार करते हैं, सुंदरी का क्या इतिहास है। ऐसी थी ब्राह्मी, ओम नमो बम्भे लिविये। ऐसी ब्राह्मी का स्मरण करने से, इस मंत्र का रटन करने से, इस मंत्र की साधना करने से, ब्राह्मी वटी खाने से नहीं, लेकिन ब्राह्मी का स्मरण करने से, ब्राह्मी की साधना करने से आपकी बुद्धि तीव्र से तीव्रतर होगी। घड़ी मुझे वक्त बता रही है। बोल भगवान महावीर।